ये वही संजय यादव हैं जो पॉपुलैरिटी के मामले में जब गोड्डा रेलवे स्टेशन का यहाँ से हमसफ़र एक्सप्रेस का शुरुआत होना था और उस दौरान संजय यादव को लेकर के डॉक्टर निशिकांत दुबे आए थे और बैठने को लेकर पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव और वर्सेस निशिकांत दुबे के बीच एक तरफ गुत्थम गुत्थी हुई थी। पूरा हंगामा बवाल हुआ था उद्घाटन के दौरान और जो है हाथापाई तक की नौबत आई थी, धक्का मुक्की भी हुई थी। ये खबरें बड़ा सोशल मीडिया से लेकर सभी चैनलों पे चला था कि इतनी भयानक, ये वही संजय यादव हैं जिसको लेकर इतने एग्रेसिव हुए थे निशिकांत जी। और मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हो गया है। सारे परिणाम कई दिन पहले आ भी चुके हैं, लेकिन लोग इससे अभी बाहर नहीं आ पाए हैं। वो लोग जो चुनाव जीत कर आए हैं, खासकर हम जिला परिषद की बात कर रहे हैं, तो जिला परिषद को लेकर अभी भी चुनाव परिणाम जो है वो आने के बावजूद भी जोड़ तोड़ जारी है। लेकिन आज हम उस दिशा में नहीं, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जिला परिषद का जो इस लोकसभा क्षेत्र में जो सबसे हॉट सीट था वो कौन सा है और क्यों वो हॉट सीट रहा। हॉट सीट हम आज उस पर ही बात करेंगे। तो हॉट नेता और हॉट सीट, ये पूरे संथाल परगना खास करके झारखंड की बात ना करके अभी सिर्फ संथाल परगना की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हॉट सीट देवघर का जो 14 नंबर था वो था। जिला परिषद संख्या 14 जो था 14 वो रहा। वो क्यों रहा इतना हॉट सीट, तो इस पर ही हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और वो चर्चा चुनाव परिणाम आने के बाद भी बना हुआ है, क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले एक तरफ खुशी है तो दूसरे तरफ गम भी है। और गम इसलिए है कि वो उन उम्मीदवारों में वो गम नहीं है कि चुनाव हार गया। दरअसल उनके पर्दे के पीछे जो पॉलिटिशियंस थे, उनके जो आका हैं, परेशानी उनको लेकर है। और उस दृष्टिकोण से इसकी जीत और हार देवघर से चल करके रांची तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें कुछ उम्मीदवार ही ऐसे थे और ऐसे उनके आकाओं का नाम है। तो हम बता दें कि वहाँ जो मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार माने गए और वो तीनों उम्मीदवार खास नेताओं के थे। मैं उन नेताओं का भी नाम बता दूं पहले। एक तो जो पुराने सांसद या पूर्व सांसद कह देते हैं गोड्डा लोकसभा के और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, तो फुरकान अंसारी साहब। फुरकान अंसारी साहब की बेटी उम्मीदवार थी इस 14 नंबर से। दूसरे जो उम्मीदवार थे वो झारखंड के मंत्री, खेल मंत्री हफीजुल जी का कह सकते हैं उनको कि उनके ही करीबी, अब उसको आप कैडर कह लें, पार्टी समर्थक कह लें, लेकिन वो उनके लिए ही जो है चुनाव प्रचार के दौरान भी पर्दे के पीछे वो सारा काम कर रहे थे। और तीसरे जो सबसे चर्चित लीडर हैं आपके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे। अब एक तरफ जहां इनके तीनों के उम्मीदवार थे, इनके उम्मीदवार थे संजय यादव। अब आप सोच रहे होंगे संजय यादव, वो संजय यादव कौन? मैं वो ढाका मोड़ वाले संजय यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मजबूत दबंग विधायक, गोड्डा के पूर्व विधायक की बात संजय यादव की नहीं कर रहा हूँ। ये संजय यादव मधुपुर से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर निशिकांत दुबे के करीबी उस इलाके में बहुत खास माने जाते हैं। इसलिए इस चुनाव का जो परिणाम आया उसको उसी दृष्टिकोण से देखा गया कि इन 3 बड़े नेताओं के 3 उम्मीदवार और किसने जीता और किसने हारा। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं कि फुरकान अंसारी जी की जो पुत्री हैं वो तीसरे नंबर पे रही। जो 2 कंपटीटर रहे उसमें एक तो निशिकांत दुबे के जो संजय यादव हैं वो रहे, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हफीजुल जी के रहे। तो इन तीनों नामों की बात कर लें अगर, तो हफीजुल अंसारी जी का जो कैंडिडेट था फारूक अंसारी, वो 7500 मत लाए, पहले पायदान पर रहे। संजय यादव 5043 मत लाए, दूसरे स्थान पर रहे। और ये सांसद, पूर्व सांसद की जो बेटी थी सवाना खातून, वो 4497 मत ला के तीसरे स्थान पर रहे। अब आप कहेंगे कि ऐसा मैं बता क्या रहा हूँ, ये कौन सी नई बात है? इसमें नई बात है। बात ये है कि इन तीनों कैंडिडेट के पीछे ये तीनों बड़े आका लगे हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि संजय यादव कौन? तो संजय यादव, मैंने बताया कि डॉक्टर निशिकांत दुबे के खास और करीबी हैं। ये वही संजय यादव हैं जो पॉपुलैरिटी के मामले में जब गोड्डा रेलवे स्टेशन का यहाँ से हमसफ़र एक्सप्रेस का शुरुआत होना था
और उस दौरान संजय यादव को लेकर के डॉक्टर निशिकांत दुबे आए थे और बैठने को लेकर पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव और वर्सेस निशिकांत दुबे के बीच एक तरफ गुत्थम गुत्थी हुई थी। पूरा हंगामा बवाल हुआ था उद्घाटन के दौरान और जो है हाथापाई तक की नौबत आई थी, धक्का मुक्की भी हुई थी। ये खबरें बड़ा सोशल मीडिया से लेकर सभी चैनलों पे चला था कि इतनी भयानक, ये वही संजय यादव हैं जिसको लेकर इतने एग्रेसिव हुए थे निशिकांत जी और बाद में फिर मामला बढ़ा। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये गोड्डा देवघर का ये जो 14 नंबर है ये कितना हॉट सीट रहा होगा। और जब परिणाम आया तो निशिकांत जी को फिसलना पड़ा वहाँ। और दूसरी तरफ जो है हफीजुल अंसारी के कैंडिडेट, जब मंत्री के कैंडिडेट जीत गए तो उसको फिर हेमंत सोरेन के दृष्टिकोण से देखा गया कि हेमंत सोरेन यानी सरकार के लोग जीते और निशिकांत जी हारे। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हेमंत सोरेन और निशिकांत दुबे जी के बीच का जो संबंध है वो 36 का नहीं, उससे कहीं आगे जा चुका है। और ये हम लोग हर दिन देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर। आज इतना ही, इसलिए इस हॉट सीट के बारे में हमने बात की। फिर इसके बाद जो हम बताएंगे, फिर चुनाव से जुड़ी हुई हम फिर दूसरी खबर लेके आपके सामने आएंगे।